नरसिंह अवतार की बहुत ही पौराणिक कथा लेकर आया हूँ प्रिय दोस्तों। तो आइए देर ना करते हुए ज्ञान भरी कथा को शुरू करते हैं। प्रिय दोस्तों, नरसिंह अवतार हिंदू धर्म के ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से चतुर्थ अवतार हैं, जो वैशाख में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को अवतरित हुए हैं। प्रिय भक्तों, पृथ्वी के उद्धार के समय भगवान ने 12 अवतार धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया। प्रिय भक्तों, उसका बड़ा भाई हिरण्यकश्यप बड़ा रुष्ट हुआ। उसने अजय होने का संकल्प किया। सहस्त्रों वर्ष बिना जल के वह सर्वथा स्तर तप करता रहा। ब्रह्मा जी संतुष्ट हुए, दैत्य को वरदान मिला। उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। प्रिय भक्तों, लोकपालों को मार भगा दिया। स्वतः संपूर्ण लोगों का अधिपति हो गया। प्रिय भक्तों, देवता निरुपाय थे, असुर को किसी प्रकार भी पराजित नहीं कर पा रहे थे। प्रिय भक्तों, हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे। एक दिन सहज ही अपने 4 पुत्रों से सबसे छोटे प्रहलाद से पूछा, बेटा तुम क्या अच्छा लगता है? प्रहलाद ने कहा, इन मिथ्या भोगों को छोड़कर वन में श्री हरि का भजन करना है। प्रिय भक्तों, एक दिन सहज ही अपने 4 पुत्रों में से सबसे छोटे प्रहलाद पुत्र से पूछा, बेटा तुम्हें क्या अच्छा लगता है? प्रहलाद ने कहा, इन मिथ्या भोगों को छोड़कर वन में श्री हरि का भजन करना अच्छा लगता है। तो प्रिय दोस्तों, ये सुनकर हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हो गया। उसने कहा, इसे मार डालो, यह मेरे शत्रु का पक्षपाती है। प्रिय भक्तों, असुरों ने आघात किया। भल फलक मुड़ गए, खड़ग टूट गया, शत्रु त्रिशूल टेढ़े हो गए। प्रिय भक्तों, पर वह कोमल शिशु अक्षत रहा। दैत्य चौंका। प्रहलाद को विष दिया गया, पर वह जैसे अमृत हो सर्प छोड़ गए उनके पास। वे फड़ उठाकर झूमने लगे। प्रिय भक्तों, सर्प फण उठाकर झूमने लगे। मात्र गजराज ने उठाकर उन्हें मस्तक किया। मस्तक पर लिखा, पर्वत से नीचे फेंकने पर वो ऐसे उठ खड़े हुए जैसे तस्या से उठे हो। समुद्र में पाषाण बांध कर डूबने पर 2 पक्ष पश्चात ऊपर आ गए। घोर चिंता में उनको लपटें शीतल प्रतीत हुई। गुरु पुत्रों ने मंत्र बल से कित्र्या साक्षी उन्हें मारने के लिए उत्पन्न की, तो वह गुरु पुत्रों को ही प्राणहीन कर गई। प्रहलाद ने प्रभु की प्रार्थना करके उन्हें जीवित किया। प्रिय भक्तों, अंत में ही हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बांध दिया और स्वयं खड़ग उठाया और कहा, तू किसके बल से मेरे अनादर पर तुला है? प्रिय भक्तों, कहा है वह प्रहलाद ने कहा, सर्वत्र इस स्तंभ में भी प्रहलाद के वाक्य के साथ दैत्य ने खम्भे पर घूंसा मारा। वह और मस्तक लोक चौंक गए। स्तंभ से बड़ी भयंकर गर्जना का शुद्ध हुआ। प्रिय भक्तों, एक ही क्षण पश्चात दैत्य ने कहा, देखा समस्त शरीर मनुष्य का और मुख सिंह का, बड़े बड़े नर एवं दांत प्रज्वलित नेत्र, मृत स्टाएं बड़ी भीषण आकृति खम्भे से प्रकट हुए। दैत्य के अनुचर झपटे और मारे गए अथवा भाग गए। हिरण्यकश्यप को भगवान नरसिंह ने पकड़ लिया। मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है। चटपटाते हुए दैत्य चिल्लाए, दिन में या न रात में मारूंगा। कोई दैत्य ना मानव पशु मुझे ना मार सकेगा। भवन में या बाहर मेरी मृत्यु ना होगी। समस्त शस्त्र मुझे पर व्यर्थ सिद्ध होंगे। प्रिय भक्तों, भूमि जल
गगन समर्थ और अवध्य हूँ। नरसिंह बोले, देख यह संध्या का काल है, मुझे देख कि मैं कौन हूँ। यह द्वार की देहली है, ये मेरे नख और यह मेरी जंघा पर पड़ा तू। अट्टहास करके भगवान ने नखों से उसके पक्ष को विदीर्ण कर डाला। वह अग्र रूप देखकर देवता डर गए। ब्रह्मा जी अवसन्न हो गए। महालक्ष्मी दूर से लौट आई और पर प्रहलाद वो तो प्रभु के वर प्राप्त पुत्र थे। उन्होंने स्तुति की। भगवान नर ने गोद में उठाकर उन्हें बैठा लिया और स्नेह करने लगे। प्रिय भक्तों, नरसिंह अवतार की यह पौराणिक कथा आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और जो भी हमारे चैनल पर नए आए हो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर हर रोज़ एक नई वीडियो लेकर आते हैं। प्रिय भक्तों, हमारे चैनल से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो प्रिय दोस्तों, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और अगले वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपके लिए और आपके परिवार के लिए मेरी तरफ से जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम।